बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमन विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी हाँ, मियाँ साहब की आमद है और फैसला तो हो चुका कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ख़तरात, ठीक है जी, कुछ ख़बरें जो ज़राए से मालूम हुई और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ज़राए से कन्फर्म करने के बाद फिर मेरा एक अपना ज़ाती के ज़राए वे जेड़ा मियाँ साहब ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। तो वो फिर जनाब आखिरी मेरा होता है कि इतने बैठे बैठे फिर मैं जनाब सीधा उन्होंने रजू करना वा और फिर मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे जो है वो जी असल खबर है वो हो और मैं अवाम उन्नास तक वो बात पहुँचाऊँ। थंबनेल आपने देखा होगा कि 21 अक्टूबर जलसा खतरा, ठीक है जी, कौन कार्रवाई डालेगा, नून लीग का इम्तिहान, अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, जैसे कि मीडिया पर भी खबरें आ रही हैं और मेरे एक दो दोस्त हैं जो यानी लाहौर में भी हैं और जिन्होंने मतलब ये यानी खबर दी और बकौल उनके कि मतलब ऑथेंटिकेशन है इसमें कि शायद कुछ ऐसी प्लानिंग यानी की जा रही है एक जगह से एक खातून के थ्रू। अब मैं माजरत के साथ लोग तो नाम ले लेते हैं, मेरा थोड़ा सा यानी मसला ये है कि ख़वातीन के मामले में मैं यानी हमेशा मैंने कोशिश की है कि आई शुड बी ऑन बैक फुट, काबिल एहतराम होती हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा, बस इशारे में करांगा, अहम शख्सियत का भी नाम नहीं लेवांगा कि फिर मैनू पकड़ अगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैंदे, ठीक है जी, तो फकड़ की फिर बारिश होगी, ठीक है जी। तो चलो मैं इशारा तुम समझ जाओगे कि मियाँ साहब का जलसा है, मियाँ साहब आ रहे हैं, एक ह्यूज क्राउड उन्होंने इस्तकबाल करेगा बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो ये देखें कि किससे उनको ख़तरा है, किससे ख़तरा हो सकता है, ठीक है जी। तो फिर जनाब खबर ये थी कि जनाब एक साहब उन्होंने कोई मिलन गई खातून जो भी मिलन गई जनाब, ठीक है जी, जी इस वेले तमाम मामलात नूं अपनी यानी ग्रिप विच लै रहे थे, हाली भी वो बाज नहीं आ रहा है। सुनना चाहा कि 21 मई का जो सान्या हुआ उसमें भी उनका बड़ा हाथ है और भी टेपे शेपे भी उनकी आपको पता है यानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई। तो पता ये लगा कि अब जनाब उन्होंने कमांड हाथ च लै ली है और उन्होंने फिर आगे जहाँ जहाँ ये बात की फिर तुम पता है पाकिस्तान ने, ठीक है जी, इधर जी खबर होंगी है वो नहीं छुपी रह सकती, फिर वो निकलती है। तो उस खबर के मुताबिक ये जनाब प्लानिंग एक बड़ी जंदीक सी हरकत की जा रही है। एक और 9 मई का जो सिनेरियो वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब जब यानी तशरीफ लाएंगे तो जलसा होगा तो उसमें मतलब 100-200 बंदे जड़े दहशत गर्द जेन दे वो भिजवा दिते जान जेडे उत्थे जाके जनाब कुछ गलत कार्रवाई भी करन कोई, ठीक है जी। मेरा तो वो डर ही लगता है यानी वो कार्रवाइयों का नाम लेने कि कल हो जाए, ठीक है जी। तो चलो हमारा क्या उसे लेना देना, बट अपार्ट फ्राम डैट मैं ऐसी बात नहीं निकालना, मैंने हमेशा दुआ देने की कोशिश की है। तो ख़तरा है अकॉर्डिंग टू डैट यानी जो यानी प्लानिंग है। तो उसमें यह है कि जनाब मुखालफाना नारेबाजी, ठीक है जी। और एक यहाँ पॉइंट मैं बता दूँ, एक तो वो साहब है ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनसे कोई खातून मिलने गई है, ठीक है जी। तो कुछ मैंने एक पिछला व्लॉग किया भल सफाई वाला, कुछ लोग मियाँ साहब के अंदर भी हैं जिन्हों की हुण वो भल सफाई करनगे और नहीं करनगे तो फिर मियाँ साहब पार्टी थोड़ी फारे, ये मैं बता दूँ आपको। तो कुछ ज़्यादा ख़तरा जड़ा वो अंदरों होवे, ज़्यादा ख़तरा, ठीक है ना जी, ज़्यादा ख़तरा अंदर से है, ज़्यादा ख़तरा अंदर से कार्रवाई डालने का है कि अवाम नास में एक या मीडिया में एक प्रोपोगेट करने के लिए कि मियाँ साहब के नाल अवाम जी है वो नहीं है या वो नहीं चाह रही या मियाँ साहब पॉपुलर नहीं है। ज़ाहिर ख्याल है कि मियाँ साहब आ रहे हैं जहाँ PTI या बाकी लोग या जड़े अदारे के विच बैठे कुछ सहूलतकार जिन्होंने गैर कानूनी हरकतें की हैं वो इसलिए डरे ठहरे दें, तो डेफिनेटली मियाँ साहब की अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं डेफिनेटली जिन्होंने मज़े मौजा मारियाँ और जिन्होंने पता है कि मियाँ साहब के होंदे या मरियम बीबी दे होंदे या जी अग्रेसिव जो इनकी है क़यादत उसके होते हुए दाल नहीं गलनी, डेफिनेटली वो नहीं चाहते। उन्होंने पूरी मुखालफत की, आखिरी टिल लवाया, धमकियाँ भी दवाइयाँ, बाटो मियाँ नवाज शरीफ। मैं तो पहले तो क्या है कि मियाँ साहब को मैंने सिर्फ करीब से देखा है जब वो
मुस्लिम लीग हाउस तशरीफ़ लाते थे लाहौर में भी, और जब मैं सियालकोट में भी था। ये उमर डार, ये उस्मान डार साहब का जो एक यानी वहाँ ऑफिस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके इम्तियाज़ुद्दीन डार साहब ने बनाया हुआ था। तो मियाँ साहब में बिल्कुल 5 फुट तो मिलने की नहीं मैंने कोशिश की। आप ये कह लें कि सारे वसाइल और वो यानी अप्रोच होने के बावजूद बस दूर से ही खड़े होके असी जनाब अपना शौक पूरा कर लेंगे सा। तो मैंने बड़ा क्रिटिकली उन्हें ऑब्जर्व किया। फिर वो जो मीटिंग्स हो रही होती थी तो डेफिनेटली अंदर किसी न किसी कोने खुद मैं भी होता सा। काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ ये, मैं आपको यानी 96-97 के दौर की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी मियाँ साहब को मैं देख रहा होता था कि वो बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, तो डिसीजन वो अंदर कर चुके होते थे। ठीक है जी। और अच्छा मैं समझ गया होता था क्योंकि मेरे को जो है मैं फिर भेजता था मियाँ साहब दयाल, ठीक है, मैंने पता लग जाता था कि मियाँ साहब, फिर मैं अक्सर दोस्तों को ये चीज़ बता देता था। और वाकई जब कुछ अरसे बाद वो होता था तो वो ये शक करते सन कि यार वाकई दी मियाँ साहब के नाल कोई यानी पर्सनल कोई है जो उसके पास इतनी अथेंटिक खबर है। तो उदों भी वही जराए सन जड़े होने। तो ऐसे जी कि वो मियाँ साहब को पता है उन लोगों का भी कि वो जो मियाँ साहब के पार्टी पॉलिटिक्स में जो मुखालिफ हैं और जो ये जो ज़ेर ताब भी इस वक्त हैं और मियाँ साहब के उस जलसे को यानी वो सबोताज करना चाहते हैं और मुल्क में एक डिसहार्मनिकल सिचुएशन वो यानी करना चाहते हैं। तो वो जो एक खातून है, ठीक है, जिन्होंने पहले भी हाथ रंगे दिन बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मसाइल हैं, आगे चल के हो सकता है तो वो सलाखन के पीछे भी नज़र आन चांसेस हैं जी। तो कहता मैं ता नहीं हाँ कि क्योंकि होके रहना है, तो बाद फिर समझ गया ना कि फिर वो एक मामला यानी अदब का आ जाता है कि ख़वातीन का आ जाता है। तो जनाब ऐसे है जी कि बिल्कुल जब जो लोकल ज़राए हैं यहाँ के वहाँ से कि हाँ जी एहो जी साजिश पड़ी गई है और उसका बड़ी सख्ती के साथ नोटिस लिया गया है कि नून लीग के जो हल्के हैं, ठीक है जी, उन्होंने फिर दोवां पासे अंदर भी तो बाहर भी दोवां पासे उन्होंने जनाब एक जहन बना लिया, ठीक है जी। और उसके बाद ये तो वो यानी वो ज़राए थे जेडे सानू मिल जाते हैं कि जनाब तुसी लाहौरों किसी को पता कर लिया है जो मरियम बीबी के करीब हैं या शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं या बाकी लोगों के करीब हैं, तो वहाँ से जो आउटपुट है वो यानी आपको पता लग रहा होता है। फिर मैं अपना जड़ा मेरा एक तरीकाकार है कि मैं अब सबसे पहले तो जाके पता करा मरियम बीबी नू साजिश का पता है कि नहीं पता, नवाज शरीफ साहब की सोच रहे हैं। अच्छा फिर वो लोग जो साजिश कर रहे हैं जो पार्टी के अंदर भी हैं और वो लोग जो खातून के थ्रू कर असी उत्थे भी जनाब अप्रोच किया, दिमाग तक पहुँचे तो पता लगे कि ये जो खबर है ये ज़्यादा तो नहीं 110% कन्फर्म है कि इस तरह का जो एक फतूरी माइंड सेट है वो पाया जा रहा है, इस तरह की साजिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये साजिश अब कामयाब होना या ना कामयाब होना, ये जो नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं, ठीक है, या नून लीग की वो जो कम्युनिटी है यानी जो पार्टी के साथ जो यानी वफादार लोग हैं, ठीक है जी, कि वो किस हद तक अगर तो कोई 1-1.5 लाख बंदा ले आते, ठीक है, कि जो यानी शनीद है और उम्मीद है और मैंने नून लीग के जो वोटर हैं, ठीक है जी, उनको भी थोड़ा सा उन्होंने दिमाग पढ़ने की कोशिश की थी। तो वो जनाब भरपूर जो मेरे विजदान में चीज़ आ रही है कि कम अज़ कम 1.25 लाख 1.5 लाख का जो मजमा है यानी वो एक्सपैक्टेड है कि वो होएगा, जिन्होंने फिर नून लीग के जराए जड़े वो 20 लाख कह देंगे, आज़ाद जराए 3 लाख कह देंगे। लेकिन मेरी इतला या मेरा जड़ा विजदान है जो मैंने यानी लोगों से रब्ता किया है और उनको फिर पूछा है, ठीक है जी, फिर मियाँ साहब की भी इतनी एक्सपेक्टेशन है तो वो कुछ 1.25 लाख 1 लाख 30 देड़े गेड़े लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तो लिहाजा एडी साजिश है दोवां पासें दी, ठीक है जी। जो तो अंदरूनी साजिश है उस पर मरियम बेबी और उनकी जो टीम है वो बड़ी तेज़ी के नाल यानी काम कर रही है और असल बीमारी जो है उस तक वो पहुँचने की कोशिश कर रही है। और मियाँ साहब आने तो पहले बहुत सारी बल सफाई मरियम बीबी कर चुकी होगी जी अंदरूनी सफाई है, ठीक है जी। और यानी रह गया जनाब दूजे यानी साहब जी तुम कह रहे हैं कि वो कहते ना यार देखो ना करोड़ नौकरियां भी तो तुहानू लभ गई ना, 50 लाख घर भी तो लभ गए। अच्छा कहने च की है, ठीक है जी। अब मैं अगर ये सोचूं, मैं अगर सोच लेता हूँ, मैं कहना हूँ यार ये विजदान विद मुस्तफा अमान एक चैनल है तो इस महीने के एंड ना 3 लाख मेरे सबसक्राइबर जड़े ना वो होंगे, लोग सुड़ के आएंगे। सोचने में कोई कुछ नहीं जाता, ना कोई का बिल आता है ना किसी का नुकसान होता, ठीक है। इंसान को बस एक ज़ाती खुशी होती रहती है
ٹھیک ہے جی، نام ناد، ٹھیک ہے. اگر بندہ یعنی وہ خوش ہوتا رہتا اچھا میں کی فلانے تو انج کر لواں گا، تو دیکھو کہن چ کوئی حرج نہیں، سوچنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. معاملہ آ جاتا ہے ایگزیکیوشن میں، تے ایگزیکیوشن کرنے دی پوزیشن ہن وہ لوگ نہیں کسی طرح بھی نا، کون جائے گا کون؟ پہلی گل تو ہے نال ہے کون. دوسرا سوال یہ ہے رہ گئے انہوں دے ووٹر سپورٹر، تے ان کا یعنی سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تسی انہوں کو جہاد کرانا ہے تو سوشل میڈیا تے تسی بھاویں 50,000 بندہ مروا لو. ٹھیک ہے جی، بڑکا مروانی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی، 4 بٹن ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا جہ بیان ہے، لکھ دینا ہے، لکھ کے جناب انہوں شیئر کر دینا. ٹھیک ہے نا جی. تو گراؤنڈ میں یعنی کچھ کرنا، ٹھیک ہے جی، کہنے والو نا اور میں کہنا جی میں 50,000 بندے مار دوں گا، کہنے والو کوئی حرج نہیں کہندے. تو یہی شنیدہ جی کہ سازش بالکل تھی ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی. اندرونی سازش پہ مریم بی بی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور میاں صاحب کہا نے تو پہلے 5 دن پہلے معاملات سیٹ ہون گے، تے بیرونی جیڑی انہوں نے آئندہ 3 تو 4 دنوں اور ایسے مسائل پی جانے. ٹھیک ہے جی، کہ ادھروں کی توجہ بھی ہٹ جانی. اور میاں صاحب جو ہیں جناب وہ پھر یہاں بات کروں گا، ایک بڑا اہم فکرہ ہے. ہمارے دوست جناب گوہر بٹ صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، بس وہ جس طرح وہ کہتے ہیں مادر چاہتے ہیں میں نہیں اس طرح کہہ سکتا، بٹ چلیں بٹ صاحب نال مادر دے نال کہ وہ ایک فکرہ بڑا خطرناک کہتے ہیں جہدے نال بڑے لوگوں کو تکلیف ہوندی. ٹھیک ہے جی. اور وہ فکرہ وقت نے ثابت کیتا ہے اور کر رہا، اور 21 اکتوبر کو ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی قومی قیادت، پاکستان کے اداروں کی قیادت کو دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کرتا کرو. ٹھیک ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سچی بات کھری بات لوگوں تک پہنچانا. اگر آپ کے تھرو آپ شیئر کر دیتے ہیں پہنچ جاتی ہے، اور لوگ گمراہی سے بچ کر ایک سیدھے راستے پہ بھی آتے ہیں اور ان کو صحیح خبر ملتی ہے. تو یہ آپ ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے اپنا یعنی فرض ادا کر رہے ہیں. تو جی دیکھتے رہیے، ملتے رہیے، انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.